हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्रीव्यू इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन शुरू करेंगे एग्रोनॉमी। आप सभी को पता है कि एग्रोनॉमी है वो हर एग्जाम्स में अपना 10 to 20% वेटेज रखता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर सब्जेक्ट है। तो अपनी कोशिश रहेगी कि मैक्स टू मैक्स इसको कवर करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। एग्रिक या एगो प्लस कल्चरा। एग्रिक या एगर का मीनिंग होता है सोइल और कल्चरा का मीनिंग होता है टू कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन। That means cultivation of soil is called agriculture। लेकिन अपनी डेफिनेशन यहीं कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में और भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे एलाइड सेक्टर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है वो क्या रहेगी? एग्रीकल्चर is an art and science both in which we study all human activity। किससे रिलेटेड होगी वो? रिलेटेड टू सोइल। ये होती है अपनी कंप्लीट डेफिनेशन। Agriculture is an art and science in which we study about all human activity related to soil। ओके। आर्ट कैसे हुई? आर्ट हुई एक फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फार्मर्स है उसको अपने हिसाब से वो उसके सोविंग्स करता है, अपने हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट करता है, इसलिए वो फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से आर्ट होगी। और साइंस साइंटिस्ट हो गए। साइंस में आपको पता ही है कि प्रिंसिपल्स होते हैं और स्टेप टू स्टेप होता है, वो वर्क होता है एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल से, इसलिए इसको साइंस बोलते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर की ब्रांचेस में कौन हो गई? मेनली हॉर्टिकल्चर हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एनिमल साइंस हो गया और एग्रोनॉमी हो गई। तो अपना मेन सब्जेक्ट रहेगा एग्रोनॉमी। क्या रहेगा? एग्रोनॉमी। एग्रो एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक। एग्रोज प्लस में नोमोज। एग्रोज और नोमोज। एग्रोज का मीनिंग है फील्ड और नोमोज का मीनिंग है टू बी मैनेज। क्या है? टू बी मैनेज। दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। लेकिन फील्ड के मैनेजमेंट से ही एग्रोनॉमी है वो कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी प्लांट है वो ग्रो करने के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए होता है? सरफेस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सरफेस। सरफेस मीन्स सोइल हो गया। फिर प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? वाटर या मॉइस्चर।
ओके, वाटर हो गया। और अपने को पता है कि कोई भी क्रॉप है उसका मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले है वो क्रॉप पे वेरी करता है कि किस फील्ड में या किस एरिया में उस क्लाइमेटिक सिचुएशन में अपन कौन सी क्रॉप लगाते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप क्या होती है, क्रॉप है वो ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं जो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, फार्मर्स के द्वारा। वो क्या कहलाएगी, अपनी क्रॉप कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एग्रोनॉमी है वो किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर साइंस की है। उसमें अपन क्या करते हैं, डील्स विथ प्रिंसिपल एंड practices of soil, water and crop management is called agronomy. ओके, अब इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो है कि अपने को पता है कि कोई भी वर्ड है जिसके पीछे कल्चरा लगा होता है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है, और जिसके पीछे लोगोज या फिर नोमोज होता है वो कौन सी लैंग्वेज का होता है, ग्रीक का होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है वो टू लैंग्वेज से ड्राइव्ड है, जैसे पोमोज प्लस में लोगोज, लैटिन प्लस ग्रीक। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी के साथ एग्रोनॉमी को और बेहतर समझने के लिए एक डेफिनेशन दी थी नॉर्मन साहब ने। उन्होंने क्या कहा था 1980 में, कि एग्रोनॉमी है वो क्या करता है, क्रॉप के इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट क्यों करता है, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, और सेकंड वन है कि किस डिग्री में कौन सी प्रोसेस है वो इन्वॉल्व हो रही है, उसकी स्टडी के लिए भी अपन एग्रोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, एग्रोनॉमी क्या है, मैनिपुलेटिंग क्रॉप environment, मैनिपुलेटिंग क्रॉप इन्वायरमेंट। क्यों करते हैं क्रॉप के इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट, इसके दो पर्पस हैं। ठीक है, नंबर वन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को क्या करना है अपने को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है क्योंकि एग्रोनॉमी जो टर्म है वो ड्राइव्ड ही क्यों हुई है, जो पॉपुलेशन थी उसकी डिजायर को वो क्या है पहले कंप्लीट नहीं कर पाते थे, इसीलिए साइंटिस्ट ने फील्ड का मैनेजमेंट किया कि किस तरीके से अपन इसके प्रिंसिपल या प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं जिससे अपने को प्रोडक्टिविटी है वो हायर मिल सके। तभी एग्रीकल्चर टर्म है वो यूज में आने लगी थी। और सेकंड वन इज क्या है, डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो आई थिंक अब आपको एग्रोनॉमी है वो क्लियर हो चुकी होगी कि एग्रोनॉमी की स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपन देखते हैं दो साइंटिस्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो एग्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर वन इज
पीटर डिक्रे सेंजी। कौन है? पीटर डिक्रे सेंजी। इनका काल कब था? 1232 1307 में इनका पीरियड रहा है। 80 BC। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ओपस रूरेलियम कामोद्रम। क्या है? ओपस रूरेलियम कामोद्रम। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड मैनेजमेंट। क्या बताया था इन्होंने? प्रिंसिपल एंड फील्ड मैनेजमेंट। इन्होंने काफी सारे पुराने लिटरेचर्स को कलेक्ट किया और अपनी इस बुक में इन्होंने लिखा। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने ये बुक लिखी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है। इसके साथ ही एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने भी एक बुक लिखी और एग्रोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वो थे जेंथ्रो टूल। इनका पीरियड कब था? 1674 टू 1741 BC। ओके, ये भी अपने को याद रखना है, पूछ लेते हैं। अब इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था 3H। 3H मीन्स horse, hoeing, husbandry। क्या था? horse hoeing husbandry। horse hoeing husbandry। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था वीड का और जीरो टिलेज का। किसका किया था? वीड का और जीरो टिलेज का। इसलिए जेंथ्रो टूल जी को क्या बोलते हैं? इनका फादर बोलते हैं। फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ जीरो टिलेज। ठीक है। इसके साथ साथ ही इन्होंने दो मशीनरीज का भी इन्वेंशन किया था। एक थी सीड, क्या थी? सीड ड्रिल। और सेकंड थी हॉर्स ड्रोवन कल्टीवेटर। इन्होंने क्या किया था? इनका इन्वेंशन किया था। ठीक है। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जेंथ्रो टूल थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इनको फादर किसका बोला जाता है? वीट साइंस, जीरो टिलेज का। और जेंथ्रो टूल द्वारा कौन सी मशीनरीज थी वो इन्वेंट की गई? वो थी सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रोवन कल्टीवेटर। ये तो हो गई अपनी डेफिनेशन और फादर। अब जानते हैं कि हिस्ट्री क्या रही थी, कि सबसे पहले कैसे कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की गई थी, किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था, ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे हुआ था, वो कैसे रोल प्ले करते हैं एग्रोनॉमी में। तो अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या देखते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है एंशिएंट
हिस्ट्री और दूसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में अपन देखते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कैसे हुआ था। अपने को पता है कि अपने पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे वो कौन थे, चिंपैंजी थे, जो क्या करते थे, चारों पैरों पे चलते थे। ठीक है, तो अपन देखते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे पहले। ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन में अपने को एक टिक से याद रखना है JCM। ठीक है, बताते हूँ कि JCM क्या है। जे से अपने को याद रखना है जावा मैन। क्या याद रखना है, जावा मैन। फिर सी से अपने को याद रखना है क्रो मैग्नन। क्या याद रखना है, क्रो मैग्नन। और एम से क्या याद रखना है, मॉडर्न मैन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जावा मैन। क्या देखते हैं, जावा मैन। जावा मैन का पीरियड्स क्या रहा है, 1.5 मिलियन ईयर अगो। क्या है, 1.5 मिलियन ईयर अगो। अब देखते हैं इनका जूलॉजिकली नेम क्या है जावा मैन का, होमो इरेक्टस। क्या है, होमो इरेक्टस। होमो का मीनिंग होता है कंटिन्यू। क्या होता है, कंटिन्यू। और इरेक्टस का मीनिंग होता है इरेक्ट। इरेक्ट होता है मतलब सीधा। तो जावा मैन में क्या हुआ था, सबसे पहले है वो क्या करा था इन्होंने, स्टैंडिंग ऑन फीट। सबसे पहले ये अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे थे इस एरा में। ठीक है, इसके बाद आया क्रो मैग्नन। क्या आया, क्रो मैग्नन। इनका पीरियड क्या था, 250,000 ईयर अगो। क्या था, 250,000 ईयर अगो। अब इनका जूलॉजिकली नेम क्या था, होमो सेपियंस। क्या था, होमो सेपियंस। ठीक है, अब इनमें क्या मिली थी, कंटिन्यू लर्निंग हैबिट। क्या मिली थी, कंटिन्यू लर्निंग हैबिट। सबसे पहले क्रो मैग्नन है वो कहाँ मिले थे, अफ्रीका में पाए गए थे। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, चीजों को गैदरिंग करना स्टार्ट किया, टूल्स का इन्वेंशन किया, कैसे अपने प्रोटेक्शन में है वो फायर का यूज करते हैं, वो सब इन्होंने सीखा। इसलिए इनमें क्या मिलती है, कंटिन्यू लर्निंग हैबिट मिलती है। फिर यहीं से किसका उद्भव हुआ, मॉडर्न मैन का हुआ। मॉडर्न मैन का पीरियड क्या था, 35,000 ईयर अगो। ये भी अपने को क्या करना है, याद रखना है कि मॉडर्न मैन है वो कब उद्भव में आए, 35,000 ईयर अगो। इनका जूलॉजिकली नेम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस सेपियंस। ये ट्राइनोमेन नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अपन कुछ और इवेंट्स याद रखेंगे हिस्ट्री में जो बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वो है इस प्रकार। सबसे पहले अपन देखते हैं
10,000 BC ईयर अगो सबसे पहले क्या हुआ था? गैदरिंग, क्या होता? गैदरिंग एंड हंटिंग। जिस एनिमल को सबसे पहले गैदर किया गया था वो था डॉग। क्या था? डॉग था। किसके लिए? पर्पस क्या था उसका? हंटिंग था। ये भी आपको याद रखना है कि डॉग को किसके लिए गैदर किया गया था? हंटिंग के लिए किया गया था। फिर उसके बाद आता है 8700 BC। 8700 BC में क्या हुआ था? सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप। किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था सबसे पहले? शिप का हुआ था। फिर आता है 7700 BC। 7700 BC में क्या हुआ था? डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था? गोट का डोमेस्टिकेशन हुआ था। इसके बाद देखते हैं 7500 BC। 7500 BC में सबसे पहले क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ, किसका कल्टीवेशन हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले किसका कल्टीवेशन हुआ, तो आप क्या बताएंगे? व्हीट एंड बार्ले। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं 6000 BC। 6000 BC में क्या हुआ था? डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स। किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था? कैटल एंड पिग्स। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं 4400 BC। 4400 BC में सबसे पहले क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ मेज। किसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था? मेज। सबसे पहले किसका हुआ था? व्हीट एंड बार्ले। ठीक है। अब आता है 3500 BC। इसमें किसका कल्टीवेशन हुआ? कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। किसका कल्टीवेशन हुआ? कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। फिर उसके बाद 29, इसके बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। 2900 BC, इसमें किसका इन्वेंशन हुआ था? इन्वेंशन ऑफ प्लव। सबसे पहले प्लव का इन्वेंशन कब हुआ था? 2900 BC। और इसी के साथ एक चीज और याद रखनी है कि इरिगेटेड फार्मिंग है वो भी कब स्टार्ट हुई थी? 2900 BC में। फार्मिंग सेक्टर में इरिगेशन ही तो सबसे बड़ी क्रांति लेके आया था। फिर उसके बाद आएगी 2700 BC। ये भी आपको याद रखना है। 2700 BC में क्या हुआ था? डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मोथ। किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था? सिल्क मोथ। और इसके साथ ये भी याद रखना है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था चाइना में। कहाँ पे हुआ? चाइना में। फिर उसके बाद अपन याद रखेंगे 1800 BC। क्या याद रखेंगे? 1800 BC। इसमें सबसे पहले किसका कल्टीवेशन हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट।
फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट का लोकल नेम क्या है? रागी। और इसका बोटनिकल नेम क्या है? इल्यूसियाना कोर्काना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आया 172500 BC। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ सोरगम। क्या हुआ? कल्टीवेशन ऑफ सोरगम। ठीक है। इसके बाद आई 16th सेंचुरी BC। ठीक है। 16th सेंचुरी में क्या हुआ पता है? पुर्तगाली है वो व्यापार के पर्पज से आए थे इंडिया में। तो उसी टाइम वो अपने साथ है बहुत सारे क्रॉप्स के सीड्स लेके आए थे, जो इंडिया में इन्होंने क्या किया? उनका इंट्रोडक्शन किया। जैसे कि पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गया और मैनी अदर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी crops like tomato, potato, चिली। कहाँ से आए थे ये? यूरोपियन कंट्री से, इन इंडिया। कहाँ से? फ्रॉम पोर्टुगीज। कहाँ से? पोर्टुगीज से। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है 1500 BC। इसमें सबसे पहले किसका कल्टीवेशन किया गया? कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन का सबसे पहले कल्टीवेशन कब हुआ? 1500 BC। उसके बाद एक डेट आपको और याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1845 AD। AD का मीनिंग होता है एडेनोडोमिन। ठीक है। इसमें क्या आया था? आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन तो आपको याद ही होगा। किसकी वजह से हुआ था आयरिश फेमाइन? कौन सी डिजीज थी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये आया कहाँ पे था आयरिश फेमाइन? आयरलैंड में। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।